Good morning to all of you. Today I am going to discuss some questions based on algebraic identity. आपको मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में आइडेंटिटीज को प्रूव कराया था. फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. थर्ड आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. एंड द फोर्थ वन x प्लस a x प्लस b इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x विद इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस ab. ये आइडेंटिटीज आपको बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए और अब आप इन्हीं आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सी क्वेश्चन नंबर 1. यूजिंग द आइडेंटिटी फाइंड द फॉलोइंग. आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और आपको आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करना है. आपके सामने यहां आइडेंटिटी मैंने लिख दी है. खैर मुझे यहां लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन आपको समझाने के लिए कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसलिए मैंने लिख दिया है यहां पे. अब देखिए फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट देखिए. 3/2 a माइनस 2/3 b होल स्क्वायर. जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा वैसे ही आपके दिमाग में ये आइडेंटिटी दिमाग में आएगी कि यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी. समझ लीजिए ये आपका a है, माइनस फार्मूले का है और फिर ये आपका b है. तो आपको इसको सॉल्व करना है आइडेंटिटी की हेल्प से. तो आइए हम लोग करते हैं इसको. ये लिखा आपने. अब देखिए ये a है आपका और ये आपका b है, ठीक है. तो फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर. तो कुछ बच्चे आपको लिखना हमेशा ऐसे है, ब्रैकेट लगाइए. a स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 इंटू a इंटू b. b क्या है आपका 2/3b, क्योंकि a और b आपके न्यूमरेटर में है, प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये लिख दिया आपने. ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा आपका. अब 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4. यहां पर देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया. कितना आ गया आपका माइनस का 2ab प्लस ये आपका 4b स्क्वायर अपॉन 9. यही आपका आंसर होगा. तो आपने यहां पर कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया, a माइनस बी होल स्क्वायर. सेकेंड पार्ट करते हैं हम लोग. सेकेंड पार्ट है 2/a प्लस 5 अपॉन b होल स्क्वायर. यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपकी आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी होल स्क्वायर. तो आइए सॉल्व करते हैं. आपके सामने ये आइडेंटिटी लिखी हुई है. तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर a जो है और b वो आपके डिनोमिनेटर में है. तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b और फिर प्लस का b स्क्वायर. ये आपने इसको लिख दिया. जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल वैसे ही आपको ध्यान से लिखना है. ये आपका हो गया 4/a स्क्वायर. यहां पर 2 2 जा 4, इसको 2/1 कर लीजिए. 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 अपॉन ab प्लस 25 अपॉन b स्क्वायर. ये आपका आंसर आ गया. अब आते हैं थर्ड पार्ट पर. थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपका 2a माइनस 7 होल स्क्वायर. यहां पर आप ध्यान से देखिए कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है. तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. 2a माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. ब्रैकेट जरूर लगाइएगा. कुछ बच्चे केवल ऐसे लिख देते हैं 2a स्क्वायर. ये रॉन्ग है आपका. आपको ऐसे लिखना है, ब्रैकेट का यूज करना है. इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है. ये आपका 2a स्क्वायर लिखा है और ये आपका 4a स्क्वायर है. माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर. इसका आंसर 4a स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 7 जा 28 a प्लस 49. ये आपका आंसर आ गया.
अब आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए 2y प्लस 5 होल स्क्वायर लिखा हुआ है। यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। तो यहां पर आइए सॉल्व करते हैं। 2y प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 4y स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 5 जा 20y प्लस 25। ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको अगर आइडेंटिटी बहुत ही अच्छे से याद है तो आप देख करके बता देंगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। आइए हम लोग अब 5th 6th और 7th पार्ट को सॉल्व करते हैं। 5th पार्ट ध्यान से देखिए, p स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन क्यू स्क्वायर। ध्यान से देखिए आप यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है। a प्लस बी a माइनस बी की आपकी आइडेंटिटी लग रही है। तो क्या होती है a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी? आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी आपका ये है, ये आपका a माइनस बी है। आप ध्यान से देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर, चुपचाप आप आराम से इसको लिखिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको पता है x टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m इंटू n। ये आपने क्लास 7th में पढ़ रखा है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के चैप्टर में। तो ये 2 टू द 4 हो गया, यहां पर 2 स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। यहां पर भी 2 स्क्वायर 4 अपॉन क्यू की पावर होगा। तो यहां पर ये आपका आ गया। आइए हम लोग अब करते हैं 6th पार्ट। 6th पार्ट को बहुत ध्यान से देखिए। यहां पर डेसिमल लगा है, बच्चे डेसिमल में बहुत कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से देखिए यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। तो हम लोग ध्यान से इस फार्मूले को लगाएंगे। ये लिखा आपने माइनस 0.5 क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू, अब आपका फार्मूला आप सभी को मालूम है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपने लिख लिया। अब आप बच्चे कहां गलती करते हैं? 0.4 इंटू 0.4 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.16 आएगा। ये आपने क्लास 7th में फ्रैक्शन एंड डेसिमल के चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाया था। तो यहां पर क्या आएगा आपका? 0.16 पी स्क्वायर। बहुत ध्यान से काम करना है। अब यहां पर 0.4 इंटू 0.5 दिया हुआ है, तो आपको पता है यहां पर क्या आएगा? 0.20 आएगा। 0.20 का मल्टीप्लाई 2 में कर लीजिए आप, 2 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.40। तो 0.40 PQ आ जाएगा। यहां पर 0.5 इंटू 0.5 करेंगे तो क्या आएगा आपका? 0.25 क्यू स्क्वायर। तो इसका आंसर ये आ गया। बस आपको सारी आइडेंटिटीज को बहुत ही ध्यान से आपको लिखना है, समझ के काम करना है। जहां ब्रैकेट लगाना है वहां पे ध्यान रखना है। तो अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। आइए 7th पार्ट करते हैं हम लोग। 7th पार्ट आप देखिए ध्यान से, 2x अपॉन 3y माइनस 3y अपॉन 2x होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहां पर साफ साफ पता लग रहा है कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। आइए हम लोग करते हैं। 2x अपॉन 3y माइनस 3y अपॉन 2x होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। पहले आपने ढंग से लिखा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ये लिखा आपने प्लस का b स्क्वायर, प्लस का b स्क्वायर। ब्रैकेट कहां लगाना है, कहां पे कैसे लिखना है, मैं आपको एक एक बात को समझा रहा हूं। अब यहां पर 2 स्क्वायर 4x स्क्वायर अपॉन 9y स्क्वायर। अब यहां पर देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, y से y कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कितना आएगा? यहां पर आपका माइनस का 2 आ जाएगा। आने दीजिए।
यहां पर -2 आ जाएगा, फिर यहां प्लस का 9y² अपॉन 4x², ये आपका आंसर आएगा। तो मैंने ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द आइडेंटिटी इवेल्युएट 9.8 स्क्वायर। फिर दूसरा क्वेश्चन है 10.5 इंटू 9.5, और तीसरा क्वेश्चन है 1.02 स्क्वायर माइनस 0.98 स्क्वायर। इस टाइप के मैं क्वेश्चन आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, डेसिमल आ रहा है। तो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे डेसिमल में आइडेंटिटी लगाते समय क्या करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। तो मैं आपको इसकी बहुत अच्छी टेक्निक समझा रहा हूं कि आपसे कभी गलती नहीं होगी। अब यहां पे लिखा हुआ है 9.8 होल स्क्वायर, तो आप सबसे पहले क्या काम करिए, आप इस डेसिमल को यहां से हटा लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 98/10, 98/10 होल स्क्वायर आएगा। तो ये आपका हो गया 98 का स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर 100 हो गया। अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आया है, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। आपको क्या निकालना था, 9.8 का स्क्वायर निकालना था यूजिंग द आइडेंटिटी। तो मैंने क्या काम किया, मैंने पहले 9.8 को डेसिमल हटाया, 98/10 लिख दिया। अब यहां पर आपके सामने क्या लिखा हुआ है, 98/10 होल स्क्वायर। तो 98 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर 100। अब मैं क्या काम करूंगा, 98 का स्क्वायर तो मैंने आपको सॉल्व करना सिखा रखा है, 98 का स्क्वायर सॉल्व करना सिखा रखा है। मेरा जो भी आंसर आएगा उसमें मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा जो भी इसका आंसर होगा वो आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं 98 का स्क्वायर आपको समझाता हूं कि आप कैसे लिखेंगे। आप सभी को पता है 100 - 2 लिखेंगे, याद करिए, मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया है। तो ये a² -2 इंटू a इंटू b प्लस b², ये लिखा आपने। ये आपका हो गया 10,000 माइनस का 400 प्लस का 4, ये आपका हो गया 10,004। अब इसमें 400 माइनस कर दीजिए आप, $9604। कितना आया आपका, 9604 आया। अभी आपका आंसर नहीं आया है, क्योंकि आपका आंसर क्या है, आपको क्या निकालना है, 9.8 का स्क्वायर निकालना है आपको। तो क्या है आपका 98 का स्क्वायर अपॉन 100 करना मत भूलिएगा। कुछ बच्चे यहां पर यही आंसर लिख के चले आते हैं, क्योंकि उनको ध्यान नहीं रहता है कि 100 से डिवाइड भी करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 96.04। ये मैंने आपको इस तरीके से डेसिमल हटाने का तरीका इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं डेसिमल में गलती करते हैं। तो आप क्या काम करिए, डेसिमल को ही हटा दीजिए और फिर बाद में 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा और आइडेंटिटी का भी यूज हो गया और आपसे गलती भी नहीं हुई। आइए हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखिए यहां क्या लिखा है, 10.5 इंटू 9.5। ये भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। अब आपके माइंड में डेसिमल से कंफ्यूजन हो रहा है, तो डेसिमल का जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर लीजिए आप इस डेसिमल को हटाइए। तो ये आपका आ जाएगा 105/10 इंटू, यहां पर इस डेसिमल को हटाइए तो 95/10, यानी कि आपका 1/100 और ये आपका आ जाएगा 105 इंटू 95। अब आप 105 इंटू 95 को सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। मैंने क्या चीज आपको बताई, मैंने कहा कि जब कभी भी डेसिमल इन्वॉल्व हो तो आप उस डेसिमल को ही खत्म कर दीजिए और फिर बाद में डिवाइड कर दीजिए, तो इससे गलती नहीं होगी आपसे। अब आप देखिए 105 इंटू 95 में मैं बेस बनाऊंगा 100 को, 100 + 5 और 100 - 5। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सेम नंबर ऐड हो रहा है और सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, किसमें, a में, a आपका क्या है, 100 है, तो आपका फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b², ठीक है, a² माइनस b²। तो 10,000 में आप 25 माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 9975। 9975 आपका आंसर आएगा। अब आपको क्या काम करना है, आपको निकालना है 10.5 इंटू 9.5। तो आपको बताया गया है
कि जो भी आंसर आएगा उसको आपको 100 से डिवाइड कर देना है, यानी कि 99.75 इसका आंसर होगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर कहीं डेसिमल इन्वॉल्व हो तो आपको घबराना नहीं है, आपको डेसिमल को रिमूव कर देना है और फिर बाद में जो भी जैसे 100 आया यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो कोई कठिन चीज नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। आइए थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए 1.02 स्क्वायर माइनस 0.98 स्क्वायर। यहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बनी बनाई आइडेंटिटी दे रखी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा, a प्लस b ये आपका हो जाएगा और a माइनस b। यहां पर कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा 1.02 में जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये आपका 2.00 आ जाएगा, इनटू ये इनटू है। अब आप 1.02 में 0.98 को माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा प्यारे बच्चों आपका, ये आपका 4 हो गया, ठीक है, ये आपका 0 हो गया तो 0.04 आएगा। 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 और ये आपका आ गया 0.04 आ गया। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहां 2 लिखा है, 2.00 का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब 2 लिखा हुआ है। लाइए मैं आपको करके भी समझा दे रहा हूं। 0.04 इंटू 2.00 का मतलब क्या है, 2 है। तो अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 0 0 2 0 0, 0.08 आएगा। ठीक है, आपको कितना आ जाएगा 0.08, यही इसका आंसर होगा।